ये टेबल है बेटा फॉरवर्ड की, बैकवर्ड की, सेंट्रल डिफरेंस की, शिफ्ट ऑपरेटर की एंड एवरेज ऑपरेटर की बेटा। डाटा है, पहले हमने रिजल्ट पहले दिन हमने जो किया था ना, सेकंड चैप्टर का ये फर्स्ट एक्सरसाइज है बेटा। इसमें से भी एक क्वेश्चन आता होता है। इसमें सिर्फ रिजल्ट के आपस में जो रिलेशन है उनको यूज़ करते हैं। तो ये हमारा जो रिजल्ट बने उसके बेस पे हमारे पास एक टेबल बनाई हुई है, जिसको आप पीछे हम यूज़ करेंगे, तो आप यहाँ से आप चेक कर सकते हो बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्रा ए बैकवर्ड डिफरेंस टेबल फॉर एक्स आई वाई आई फ्रॉम 0 से लेकर 8 एंड हेंस इवेलुएट डेल 5 y 5 इन टर्म ऑफ वाई नोड y 1 y 2 y 5। हमने टेबल बना दी बेटा। एक्स नोड से स्टार्ट किया, एक्स 8 तक किया, एक्स नोड से फिर वाई नोड करस्पॉन्डिंग से वाई 8 तक गए हम। फिर इन दोनों का डिफरेंस डेल ऑफ y 1 डेल ऑफ y 2 फिर डेल ऑफ y 3। इन दो जैसे y 1 माइनस वाई नोड का हमने सेंटर में लिखा गया, y 2 माइनस y 1 का डेल ऑफ y 2 लिखा गया, y 3 माइनस y 2 का डिफरेंस y 3 हमारे पास इनके सेंटर में लिखा गया। तो फिर हमने इसका फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंस लिया, डेल स्केयर y 2 हो गया, डेल y 3 माइनस y 2 का हमारे पास डेल स्केयर y 3 हो गया। इसी तरह हमारा y 4 तक चला गया। अब हमने निकला ये सारी टेबल बना दी बेटा हमने, ठीक है। आपकी बुक में गिवन होगी, ये प्रिसाइज की बुक का है बेटा, आपकी स्पेक्टर में भी है। ये कुछ क्वेश्चन अलग थे इसलिए मैंने इसे यहाँ से आपको दिए हैं कि डेल 5 फॉरवर्ड बैकवर्ड 5 ऑर्डर का डिफरेंस जो है y 5 पे हमारे पास क्या यहाँ पे है। अब वो किसके का है, ये किसका है, देखो डेल 5 y 5 का कहाँ से आया हमारे पास, डेल 4 y 5 माइनस डेल 4 y 4 लिख दिया। अब जो डेल 4 y 5 है वो कहाँ से आया, डेल 3 y 5 माइनस डेल 3 y 4 माइनस डेल 4 y 4 की वैल्यू क्या आई, किस कहाँ से मिली थी हमें, माइनस ऑफ डेल क्यूब y 4 डेल क्यूब y 3। फिर हमारे पास क्या इनका हमने ये फिर हमने दोबारा फिर किया हमने, तो क्या मिला हमारे को, पीछे चलते रहे बेटा हम, एक्स नोड की तरफ चलते रहे, पीछे जो जो डिफरेंस उसकी वैल्यू डेल क्यूब y 5 कहाँ से आया था, तो डेल क्यूब y 5 माइनस 2 टाइम्स ऑफ डेल क्यूब y 4, यहाँ से क्या आ गया डेल क्यूब y 3। फिर ये कहाँ से आया था हमारे पास फर्स्ट वाली टर्म, डेल क्यूब y 5 कहाँ से किसका डिफरेंस था, डेल स्केयर y 5 माइनस डेल स्केयर y 4 माइनस 2 टाइम्स ऑफ डेल स्केयर y 4 माइनस डेल स्केयर y³ एंड प्लस डेल स्केयर y 3 माइनस डेल स्केयर y 2। तो वापस वापस चलते रहे हम, तो हमारे को क्या मिला बेटा, डेल स्केयर y 5 माइनस 3 डेल स्केयर y 4 प्लस 3 डेल स्केयर y 3 माइनस ऑफ डेल स्केयर y 2 विच इज इक्वल टू डेल y 5 माइनस डेल y 4 माइनस 3 टाइम्स ऑफ डेल बैकवर्ड का जो डिफरेंस है y 4 माइनस डेल ऑफ बैकवर्ड ऑफ y 3 प्लस 3 टाइम्स डेल ऑफ y 3 माइनस बैकवर्ड ऑफ y 2 माइनस बैकवर्ड ऑफ y 2 माइनस बैकवर्ड ऑफ y 1। डेल बोल दो बेटा, बैकवर्ड बोल दो, इसको उल्टा है ये, बैकवर्ड ऑफ y 5 माइनस 4 टाइम्स बैकवर्ड ऑफ y 4 प्लस 6 टाइम बैकवर्ड ऑफ y 3 माइनस 4 टाइम्स बैकवर्ड ऑफ y 2 प्लस बैकवर्ड ऑफ y 1। तो ये क्या है, किसका डिफरेंस आया, y 5 माइनस y 4 माइनस 4 टाइम्स ऑफ y 3 माइनस y 3 प्लस 6 टाइम्स y 3 माइनस y 2 माइनस 4 टाइम्स y 2 माइनस y 1 प्लस y 1 माइनस y 0। तो विच इज इक्वल टू y 5 माइनस 5 टाइम्स y 4 प्लस 10 टाइम्स y 3 माइनस 10 टाइम्स y 2 प्लस 5 टाइम्स y 1 माइनस y 0। हमने पीछे लिया था बेटा, और हम पीछे से हम आगे की तरफ चले, तो जो एक्स और वाई का जो था कॉलम, वहाँ से आपका मतलब हमने इसको पहले वाले के जो एक्स वाई नोट y 1 और y 2 के रिलेशन में इसको एक्सप्रेस कर दिया, सिर्फ टेबल से उठाया, उनकी वैल्यू हमने उठा उठा के रख दी, बाकी कुछ नहीं किया। सेकंड क्वेश्चन है, डेल्टा इज इक्वल टू बैकवर्ड ऑफ कॉमन 1 माइनस बैकवर्ड होल की पावर में -1/2। अब हमारे पास क्या है,
बैकवर्ड का हमने राइट हैंड साइड ली, बैकवर्ड इनटू में 1 माइनस बैकवर्ड होल की पावर में -1/2। अब जो टेबल है बेटा, टेबल से हमने वैल्यू लगाई शिफ्ट ऑपरेटर की, तो वो क्या आई, 1 माइनस ई का इन्वर्स इंटू में 1 एज इट इज, और 1 माइनस ए का इन्वर्स होल की पावर में -1/2। तो क्या हुआ, 1 माइनस ई का इन्वर्स इंटू में ए की पावर 1/2 विच इज इक्वल टू ई की पावर 1/2 माइनस ई की पावर -1/2 विच इज इक्वल टू डेल्टा। वो हमने राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल हमारा आ गया। अब अगला है डेल्टा हमने प्रूव करना है कि एवरेज ऑपरेटर इज इक्वल टू म्यू, हमारा एवरेज ऑपरेटर होता है 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर बाय 4 होल की पावर में 1/2। अब वो कहता है कि डेल्टा इज इक्वल टू ए की पावर 1/2 माइनस ए की पावर -1/2। अब स्क्वायर किया तो इसका भी स्क्वायर कर दिया। अब हमने स्क्वायर खोल दिया, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर -2 टाइम्स ऑफ ए बी, वो वैल्यू हमें मिली ई प्लस ई का इन्वर्स -2। और राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर अपॉन 4 की पावर में 1/2 विच इज इक्वल टू 1 प्लस 4 ई प्लस ई इनवर्स -2 होल की पावर में 1/2 विच इज इक्वल टू 1/2 ई प्लस ई इनवर्स प्लस 2 की पावर 1/2 विच इज इक्वल टू 1/2 ई की पावर में 1/2 का स्क्वायर प्लस ई की पावर में -1/2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ई की पावर 1/2 इंटू ई की पावर -1/2 होल की पावर में 1/2 विच इज इक्वल टू 1/2 ए की पावर में 1/2 प्लस ए की पावर में -1/2 का स्क्वायर होल की पावर में 1/2 विच इज इक्वल टू 1/2 ऑफ 1/2 कॉमन ए की पावर 1/2 प्लस ए की पावर -1/2 विच इज इक्वल टू म्यू, वो हमारा एवरेज ऑपरेटर होता है। नेक्स्ट है बेटा फॉरवर्ड इनटू बैकवर्ड ऑफ वाई के। हमने एक रख लिया, एक की वैल्यू लगा दी, बैकवर्ड ऑफ वाई के की वैल्यू लगा दी, फॉरवर्ड एज इट इज का साइन लिख दिया, वाई के माइनस 1 विच इज इक्वल टू, अब हमारा एक का तो काम हो गया, अब इसको खोल लेंगे तो क्या होगा, फॉरवर्ड ऑफ वाई के माइनस फॉरवर्ड ऑफ वाई के -1 विच इज इक्वल टू वाई के +1 माइनस वाई के माइनस ऑफ वाई के माइनस ऑफ वाई के -1। अब तो हमारे को क्या मिला, फॉरवर्ड इंटू बैकवर्ड ऑफ वाई के इज इक्वल टू वाई के +1 -2 टाइम्स ऑफ वाई के प्लस वाई के -1। फॉरवर्ड ऑफ बैकवर्ड इंटू वाई के इज इक्वल टू बैकवर्ड, फॉरवर्ड की वैल्यू लगा दी वाई के +1 माइनस वाई के विच इज इक्वल टू बैकवर्ड ऑफ वाई के -1 माइनस ऑफ बैकवर्ड ऑफ वाई के विच इज इक्वल टू वाई के +1 माइनस वाई के माइनस ऑफ वाई के माइनस वाई ऑफ वाई के -1। तो बैकवर्ड इंटू फॉरवर्ड वाई के इज इक्वल टू वाई के +1 -2 टाइम्स ऑफ वाई के प्लस वाई के -1। अब हमारे पास क्या है, डेल्टा स्क्वायर वाई के इज इक्वल टू ई की पावर 1/2 माइनस ई की पावर -1/2 का होल का स्क्वायर इंटू वाई के। अब हमारे को स्क्वायर इसका होल दिया तो क्या मिला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 टाइम्स ए बी से ई प्लस ई क्या है हमारा शिफ्ट ऑपरेटर, ई प्लस ई का इन्वर्स -2 इंटू वाई के, तो ये मल्टीप्लाई होकर ई की पावर वाई के प्लस ई की -1 वाई के -2 टाइम्स ऑफ वाई के। अब हमारे पास जो बेटा ई क्या होता है और वाई की पावर में, वाई के पैरों में जो होता है, दोनों को ऐड करके लिखते हैं। तो ई की पावर में 1 है, वाई की पैरों में की है, तो वाई ऑफ के +1 लिखा गया माइनस वाई ऑफ के -1 लिखा गया -2 टाइम्स ऑफ वाई के। तो डेल्टा स्क्वायर वाई के इज इक्वल टू वाई के +1 -2 टाइम्स ऑफ वाई के प्लस वाई के -1। तो हमने ऐड किया फर्स्ट सेकंड और थर्ड को, तो फॉरवर्ड इनटू बैकवर्ड ऑफ वाई के इज इक्वल टू बैकवर्ड इनटू फॉरवर्ड वाई विच इज इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर वाई के। नेक्स्ट है फॉरवर्ड प्लस बैकवर्ड इज इक्वल टू फॉरवर्ड अपॉन बैकवर्ड माइनस बैकवर्ड अपॉन फॉरवर्ड। तो लेफ्ट हैंड साइड ली हमने
फॉरवर्ड प्लस बैकवर्ड विच इज इक्वल टू ई माइनस वन प्लस वन माइनस ई का इनवर्स विच इज इक्वल टू ई माइनस ई का इनवर्स। राइट हैंड साइड क्या है, फॉरवर्ड अपॉन बैकवर्ड माइनस बैकवर्ड अपॉन फॉरवर्ड विच इज इक्वल टू ई माइनस वन अपॉन में वन माइनस ई का इनवर्स माइनस ऑफ वन माइनस ई का इनवर्स अपॉन में ई माइनस वन। तो ये हमारे पास क्या विच इज इक्वल टू ई माइनस वन का स्क्वायर माइनस वन माइनस ई का इन्वर्स का स्क्वायर अपॉन में वन माइनस ए का इन्वर्स इंटू में ई माइनस वन विच इज इक्वल टू हमारा एलसीएम क्या है, ई माइनस वन ई का इन्वर्स इंटू ई प्लस ई का इन्वर्स। ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा, ई स्क्वायर प्लस वन माइनस टू टाइम्स ऑफ ई माइनस वन माइनस ऑफ ई की पावर माइनस टू प्लस टू टाइम्स ऑफ ई इनवर्स। तो यहाँ नीचे क्या है डिनोमिनेटर में, ई प्लस ई इनवर्स माइनस टू, ऊपर क्या आ जाएगा ई स्क्वायर माइनस ऑफ ई की पावर माइनस टू टाइम्स ऑफ ई प्लस टू टाइम्स ऑफ ई इनवर्स। तो विच इज इक्वल टू ई माइनस ई इनवर्स इंटू ई प्लस ई इनवर्स माइनस टू अपॉन में ई प्लस ई इनवर्स माइनस टू। तो विच इज इक्वल टू ई माइनस ई इनवर्स, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगला है हमारे पास बेटा, सो दैट फॉरवर्ड की पावर में n वाई एक्स माइनस एन विच इज इक्वल टू वाई एक्स माइनस एन वाई ऑफ एक्स माइनस वन प्लस एन इंटू एन माइनस वन अपॉन टू फैक्टर टू इंटू में वाई एक्स माइनस टू प्लस अप टू सोन माइनस वन की पावर में एन इंटू में वाई एक्स माइनस एन। तो राइट हैंड साइड क्या है बेटा कि वाई एक्स माइनस एन टाइम्स वाई ऑफ एक्स माइनस वन प्लस एन इंटू एन माइनस वन अपॉन टू फैक्टर टू इंटू में वाई एक्स माइनस टू प्लस अप टू सोन माइनस वन की पावर एन वाई एक्स माइनस एन। तो फर्स्ट को एज इट इज लिखा, वाई एक्स एज इट इज लिखा बेटा, सेकंड टर्म का क्या माइनस एन ई की पावर में माइनस वन इंटू वाई एक्स लिखा जा सकता है क्योंकि ई की पावर में जो लिखा है और वाई के पैरे में दोनों ऐड करके वही टर्म बननी चाहिए, प्लस एन इंटू एन माइनस वन अपॉन टू ई की पावर में माइनस टू वाई एक्स लिखा गया प्लस अप टू सोन माइनस वन की पावर में एन ई की पावर में माइनस एन वाई एक्स। ठीक है, तो हमने वाई एक्स कॉमन ले लिया, अंदर क्या रहा वन माइनस एन ई का माइनस वन प्लस एन इंटू एन माइनस वन अपॉन टू ई की पावर में माइनस टू प्लस अप टू सोन माइनस वन की पावर में एन ई की पावर में माइनस एन वाई ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू वन माइनस ई इनवर्स इन की पावर में एन इंटू वाई एक्स, तो विच इज इक्वल टू वन माइनस ऑफ वन बाई ई की एन वाई एक्स, तो ई माइनस वन अपॉन ई की पावर में एन इंटू वाई एक्स, तो विच इज इक्वल टू ई माइनस वन की पावर में एन अपॉन ई एन इंटू वाई एक्स। तो ये हमारे पास क्या लिख सकते हैं इसको, फॉरवर्ड की पावर में एन अपॉन ई की पावर एन इंटू वाई एक्स और विच इज इक्वल टू ऊपर लेके चले गए तो फॉरवर्ड की पावर में एन इंटू ई की पावर माइनस एन इंटू वाई एक्स, तो विच इज इक्वल टू ई की पावर एन और वाई एक्स को हमने ऐड कर दिया, तो फॉरवर्ड ऑफ एन वाई एक्स माइनस एन विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। अगला है बेटा, सो दैट ई की पावर एक्स कॉमन है, म्यू नोड प्लस एक्स टाइम्स फॉरवर्ड ऑफ म्यू नोड प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल फॉरवर्ड का स्क्वायर म्यू नोड प्लस अप टू सोन विच इज इक्वल टू म्यू नोड प्लस म्यू वन एक्स प्लस म्यू टू एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल प्लस अप टू सोन। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ई की पावर एक्स म्यू नोड प्लस एक्स इंटू फॉरवर्ड ऑफ म्यू नोड प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल फॉरवर्ड का स्क्वायर म्यू नोड अप टू सोन। तो ई की पावर एक्स हमारे पास कॉमन ही है, म्यू नोड और हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचा वन प्लस एक्स इंटू फॉरवर्ड प्लस एक्स स्क्वायर डी फॉरवर्ड का स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल अप टू सोन। अब ये हमारे पास ई की पावर एक्स की फॉरवर्ड की एक्सपेंशन लिख सकते हैं, जैसे ई की पावर एक्स की क्या होती है वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल, तो उसने इसकी एक्सपेंशन लिख दी बेटा, एक्सपेंशन को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया कि ई की पावर एक्स कॉमन ही था, अंदर जो ब्रैकेट में था उसको हमने ई की पावर एक्स इंटू फॉरवर्ड कर दिया इंटू म्यू नोड। तो अब हमने क्या है कि इन दोनों को हमने कॉमन ले लिया, ई की पावर एक्स कॉमन आ गया तो क्या आ गया वन प्लस फॉरवर्ड इंटू में म्यू नोड विच इज इक्वल टू ई की पावर एक्स इंटू में
एक्स ई म्यू नोड। तो अब हमने e की पावर एक्स ई का हमारे को एक्सपेंशन लिख दी 1 प्लस एक्स इंटू ई प्लस एक्स स्क्र ए स्क्र 2 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन म्यू नोड। तो विच इज इक्वल टू हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा म्यू नोड, सेकेंड टर्म से क्या आ गया एक्स इंटू ई म्यू नोड प्लस एक्स स्क्र अपॉन 2 फैक्टोरियल ए स्क्र म्यू नोड प्लस अप टू सो ऑन विच इज इक्वल टू म्यू नोड एक्स इंटू म्यू वन एक्स स्क्र अपॉन 2 फैक्टोरियल म्यू टू प्लस अप टू सो ऑन विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ तक आप करो बेटा, अगली वीडियो में कुछ क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे हम। 2.a या 2a आपका क्या है, एक क्वेश्चन जरूर आता है, ये टेबल आपकी स्पेक्ट्रम में नहीं है, प्रिसाइज की बुक में है, ये क्वेश्चन भी प्रिसाइज की बुक से हैं, तो आपने 2.a को भी ज़रूर करना है। आगे तो मेथड के नाम से आएगा, यहाँ पे हमारा ये जो स्टैंडर्ड हमारे पास ऑपरेटर हैं उनके रिलेशन पे भी एक क्वेश्चन आता होता है बेटा, ये भी आपने प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। थैंक यू।